नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी झारखंड में बहने के पश्चात ये पश्चिम बंगाल की किस नदी में गिर जाती है? तो ये हुगली नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी के अपवहन क्षेत्र में से कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से होके बहती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक किस नदी के अवहन क्षेत्र में आते हैं? तो ये कृष्णा नदी के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कावेरी के अपवहन क्षेत्र में राज्य कौन कौन से हैं? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। अगला है, महाराष्ट्र से निकलने वाली दक्षिणी पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। अगला है, अरब सागर में गिरने वाली 3 नदियों के नाम क्या हैं? तो ये नर्मदा है, साबरमती है और ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला है, विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो ये नर्मदा नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोदावरी भारत के किस राज्य में बहने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। गंगा की दाहिने किनारे पर मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये दाएं किनारे पर यमुना तथा सोन है। गंगा नदी में सबसे बाद में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो राम गंगा सबसे बाद में मिलती है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोमती, कोसी, गंडक और रामगंगा हैं। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी राजस्थान के कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण मरुस्थल में लूनी नदी वहीं पे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 200 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है? तो असम और मेघालय में होती है। भारत के पश्चिमी घाट के किस भाग में मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी और पश्चिम मानसून में से होती है। प्रत्यावर्तित मानसून कौन से क्षेत्र में आर्द्रता ग्रहण करती है? तो बंगाल की खाड़ी इसका आंसर है। मार्च के महीने में सर्वोच्च तापमान का दायरा कहाँ पर होता है? तो दक्कन के पठार के दक्षिणी व केंद्रीय भाग पर। किस शाखा में पर भारतीय प्रायद्वीप का मानसून विभाजित नहीं होता? तो हिंद महासागर में नहीं होता। वो कौन सा शहर है जहां दिसंबर माह में और न्यूनतम तापमान सबसे कम होता है? तो दिल्ली में। मद्रास की जलवायु कलकत्ता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है, मद्रास भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। अगला है, किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु इसका आंसर है। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व स्थायी पवन के नाम से जानते हैं। संपूर्ण वर्षा का सर्वाधिक भाग किस मानसून से प्राप्त होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का वार्षिक वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर है? तो जो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 115 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा का औसत सर्वाधिक रहता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और सबसे कम औसत वर्षा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये मेघालय में सबसे अधिक होती है और राजस्थान में सबसे कम होती है। अक्टूबर गर्मी का क्या कारण है? अक्टूबर गर्मी का कारण क्या है? अत्यधिक नमी और उच्च तापमान की संयोग की वजह से ऐसा होता है। अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा कौन सी होती है? तो दक्षिण शिखर से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस माह में भारत में वार्षिक प्रस्थान करता है? तो ये दिसंबर महीने में लगभग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
किस क्षेत्र को वर्षा आच्छादित क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी घाटों का पूर्वी भाग वर्षा आच्छादित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून के असम के बाद किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो ये मानसूनी जलवायु है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किस मानसून के कारण मद्रास में जाड़ों की वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका आंसर है। जून माह में किस महासागर का तापमान सबसे अधिक होता है? जून माह में किस महानगर का तापमान सबसे अधिक होता है? तो ये दिल्ली का होता है, राजधानी दिल्ली का। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस मानसूनी हवाओं के कारण होती है? तो प्रत्यावर्तित मानसून के कारण ऐसा होता है। प्रत्यावर्तित मानसून की ऋतु किस माह में प्रारंभ होती है? तो ये अक्टूबर के महीने में प्रारंभ होती है। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। वन्य जीवन फोटोग्राफी की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये बंगलौर को कहा जाता है। बंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस माह से किस माह तक होता है? तो मध्य जून से मध्य सितंबर तक। भारत में किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है? तो गंगा यमुना के मैदान में। किस राज्य में मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है? तो ये केरल में होता है। केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होने वाली बौछार को क्या कहते हैं? तो ये आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पवनों की दिशा में परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतया कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर माह तक होता है। असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो अल मसूदी ने किया था। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट है प्रायद्वीपीय भारत का जो शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। प्रति चक्रवातों की उपस्थिति किस मौसम में पाई जाती है? तो शीतकाल में पाई जाती है। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों की वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। किस किस क्षेत्र में क्रांतिवृत्तीय वनों के मुख्य जंगलों की सदाबहार किस्म पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट, असम और पश्चिमी बंगाल में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। यानी क्रांतिवृत्तीय वनों के मुख्य जंगलों की सदाबहार किस्में पश्चिमी घाट, असम और पश्चिम बंगाल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर है? तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल हीराकुंड अर्जुन बांध किस नदी पर बने हैं? तो ये सतलुज महानदी और कृष्णा नदी पर क्रमशः बने हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये नागार्जुन परियोजना किस प्रदेश से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। टिहरी बैराज भागीरथी किस प्रदेश से संबंधित रखती है? तो उत्तर प्रदेश में है ये। तुंगभद्रा बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। इंदिरा गांधी परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये सतलज नदी से है। दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों को साझा करती है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दो राज्य हैं। चंबल परियोजना से संबंधित 3 बांधों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये गांधी सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा बांध है। अगला क्वेश्चन है, कोटा अवरोधक बांध परियोजना किस परियोजना का अंग है? तो ये चंबल परियोजना का है। दामोदर नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, नागपुर की पहाड़ियों से। कौन सी बहुप्रयोजनीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों के लाभ के लिए है? तो ये ब्यास परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की उस जिले का नाम बताइए जो तांबा अयस्क उत्पादित करता है? तो ये बालाघाट है। क्रोमाइट का उत्पादन किस किस पर्वतीय राज्य में सर्वाधिक है? तो कर्नाटक, पर्वतीय राज्य कर्नाटक है।
भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो रानीगंज में किया गया था। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। रानीगंज, झरिया, बोकारो तथा गिरिडीह तथा कर्णपुरा ऐसे कोयला क्षेत्र हैं जो कोयला भंडार का 4/5 भाग सुलभ कराता है। ये स्थान किस नदी घाटी में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी में है। लिग्नाइट सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नरौरा का आणविक बिजली घर किस राज्य में और किस नदी पर के किनारे है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे है। भारतीय तेल स्रोत में किस राज्य का स्थान सर्वोपरि है? तेल स्रोत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो असम सर्वोपरि है। तेल क्षेत्र में असम के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। किस देश को हम कोयले की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करते हैं? तो ये जापान को करते हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से हम यूरेनियम प्राप्त करते हैं? तो झारखंड और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहां से बहुलता में हम यूरेनियम प्राप्त करते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले के विशाल निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम का मुख्य खनिज क्या है? तो ये पिलिचब्लेंड है। गोंडवाना क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मोनोजाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का है। झरिया का संबंध किस उत्पादन से है? कोयला से है। सिंह भूमि का संबंध मुख्यतः किस खनिज से है? तो लौह उत्पादन से है। भारत में लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तो नेवेली यानी तमिलनाडु में। कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम दो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं क्रमशः। किस स्थान पर आणविक बिजली घर सबसे बाद में बना और उसके निर्माण में भारतीय तकनीक का सबसे बड़ा योगदान रहा? तो कलपक्कनम।